सभी श्रद्धालु साथियों को आज के इस अत्यंत पावन और पवित्र बुधवार की मंगलमय शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में बुधवार का दिन बुद्धि, विवेक, रिद्धि सिद्धि के दाता और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को समर्पित है। नवग्रहों में बुध देव को राजकुमार माना जाता है और जब बुधवार के दिन विघ्नों के नाशक भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना की जाती है तो जीवन के सारे कष्ट, सारी बाधाएं क्षण भर में कपूर की तरह उड़ जाती हैं। प्रिय साथियों, आज का यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह दिन उन सभी भक्तों के लिए एक महावरदान साबित होने वाला है जिनके जीवन में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है या फिर घर में पैसा आता तो है, बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं, पर पैसा हाथ में टिकता ही नहीं, पानी की तरह बह जाता है। जिनके घर में हर दिन बिना किसी बात के क्लेश होता है, मानसिक तनाव रहता है, हर समय कोई ना कोई टेंशन बनी रहती है और ऐसा लगता है कि मानो भाग्य ने हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया है, किस्मत कभी साथ ही नहीं देती। लाख कोशिशों के बाद भी सफलता की जगह सिर्फ निराशा हाथ लगती है। ऐसे सभी व्याकुल और दुखी भक्त यदि आज के इस विशेष बुधवार को सच्चे दिल से, पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को याद करें, उनके नाम का स्मरण करें और इस परम कल्याणकारी व हृदय को झकझोर देने वाली महाकथा को पूरा श्रद्धा भाव से सुने, तो मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश आपकी झोली खुशियों से अवश्य भर देंगे और अपनी असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर बरसाएंगे। यह कथा कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि आपके भीतर सोई हुई भक्ति को जगाने वाला एक ऐसा आध्यात्मिक दर्पण है जिसे सुनने के बाद आपकी अंतरात्मा पूरी तरह से तृप्त हो जाएगी। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, अपने मन को पूरी तरह शांत करके संसार की सभी चिंताओं को छोड़कर इस परम पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनें। बीच में छोड़ने की भूल कतई न करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी कल्याण नहीं करता। भगवान गणेश जी की दिव्य कृपा और आशीर्वाद तुरंत प्राप्त करने के लिए अभी कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय मां शैलपुत्री नहीं, बल्कि जय श्री गणेश अवश्य लिखें। आइए भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए इस परम दिव्य और भावपूर्ण कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारतवर्ष के स्वर्णिम इतिहास में प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक अत्यंत सुंदर, मनोरम, वैभवशाली और गौरवशाली राज्य था जिसका नाम था सौम्यनगर। सौम्यनगर की सुंदरता ऐसी थी कि मानो स्वयं स्वर्ग से उतरकर कोई ईश्वरीय अंश धरती पर आ गया हो। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे हरे भरे पर्वत, कलकल करती पवित्र नदियां, सुगंधित फूलों से महकते उपवन और धन धान्य से लहलहाते हुए खेत इस राज्य की समृद्धि की कहानी खुद ब खुद बयां करते थे। सौम्य नगर की प्रजा अत्यंत भोली भाली, धार्मिक, संतोषी और देवताओं पर अटूट विश्वास रखने वाली थी। नगर के चौराहे पर, हर घर के आंगन में सुबह शाम शंख और घंटों की आवाजें गूंजती थीं, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहता था। इस परम वैभवशाली राज्य के सिंहासन पर विराजमान थे वीर शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह बल और पराक्रम में इतने निपुण थे कि उनके नाम मात्र से बड़े बड़े शत्रु राजाओं के सिंहासन कांपने लगते थे। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े थे और हर युद्ध में विजय की पताका फहराई थी। उनके पास अपार स्वर्ण भंडार था, असीमित सेना थी और एक ऐसा साम्राज्य था जिसकी सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। परंतु कहते हैं कि अत्यधिक धन, असीमित शक्ति और लगातार मिलने वाली सफलताएं कभी कभी अच्छे से अच्छे इंसान के विवेक को भी नष्ट कर देती हैं। राजा हरि सिंह के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे उनका साम्राज्य बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके मन के भीतर अहंकार का एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष उगने लगा। राजा हरि सिंह भूल गए कि उनका यह पराक्रम, यह वैभव और यह साम्राज्य ईश्वर की कृपा का फल है। वे अपने आप को ही सर्वशक्तिमान, सर्वोपरि और साक्षात ईश्वर समझने की भूल कर बैठे। उनके मन में यह धारणा पक्की हो गई कि सौम्य नगर में जो कुछ भी है वह केवल और केवल उनके बाहुबल के कारण है। राजा का यह बढ़ता हुआ घमंड धीरे धीरे क्रूरता में बदलने लगा। जो राजा कभी प्रजा की भलाई के लिए दिन रात सोचता था, वही राजा अब अपनी ही प्रजा को तुच्छ समझने लगा। प्रजा पर भारी कर लगाए जाने लगे और यदि कोई गरीब किसान या लाचार मजदूर उस कर को चुकाने में असमर्थ होता तो उसे राजा के सैनिकों द्वारा कठोर से कठोर दंड दिया जाता। सौम्य नगर की पावन भूमि पर
जहां कभी वेद मंत्रों की गूंज होती थी, अब वहां निर्दोष प्रजा की आहें और सिसकियां गूंजने लगी थीं। राजा हरि सिंह के इस भयानक बदलते रूप से महल में सबसे ज्यादा चिंतित और दुखी कोई था, तो वह थी उनकी धर्मपत्नी सौम्यनगर की महारानी वेदांशी। रानी वेदांशी साक्षात सात्विकता, करुणा और भक्ति की प्रतिमूर्ति थीं। वे रूपवती होने के साथ साथ अत्यंत गुणवती और धार्मिक विचारों वाली महिला थीं। उनका हृदय प्रजा के दुख को देखकर खून के आंसू रोता था। महारानी वेदांशी के जीवन का एक ही सबसे बड़ा संबल था, और वह थी उनकी विघ्नहर्ता भगवान गणेश के प्रति अटूट, अनन्य भक्ति। वे भगवान गणेश को अपना सब कुछ मानती थीं। हर बुधवार को वे पूरी निष्ठा के साथ व्रत रखती थीं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाती, उन्हें दूर्वा, मोदक और लाल फूल अर्पित करती और घंटों भगवान की भक्ति में लीन रहती थीं। वे हमेशा भगवान गणेश से यही प्रार्थना करती थीं कि हे प्रभु, मेरे स्वामी के मन से इस अहंकार के अंधकार को दूर करो, उन्हें सद्बुद्धि दो, ताकि हमारा यह सुंदर राज्य विनाश की ओर न बढ़े। एक बार की बात है, पवित्र श्रावण मास का बुधवार का दिन था। महारानी वेदांशी ने सुबह से ही बहुत ही सुंदर निर्जला व्रत रखा हुआ था। उन्होंने पूजा कक्ष को फूलों से बहुत ही अलौकिक रूप से सजाया था। हवा में चंदन और धूप की दिव्य सुगंध तैर रही थी। रानी गणेश जी के सम्मुख बैठकर हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद करके अत्यंत मधुर स्वर में गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर रही थीं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत ईश्वरीय तेज और शांति थी। ठीक उसी समय राजा हरि सिंह अपने शिकार से लौटकर महल के गलियारे से गुजर रहे थे। जब उनके कानों में मंत्रों की ध्वनि और शंख का नाद सुनाई दिया, तो उनके पैर अचानक रुक गए। उनके भौहें तन गईं और चेहरे पर झुंझलाहट के भाव आ गए। वे भारी कदमों से चलते हुए सीधे रानी के पूजा कक्ष के भीतर बिना अनुमति के प्रवेश कर गए। राजा के जूतों की आहट और उनकी भारी सांसों की आवाज से रानी वेदांशी का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और सामने अपने पति राजा हरि सिंह को खड़े देखा। राजा हरि सिंह ने अत्यंत उपहास भरे स्वर में अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, वेदांशी, मैं हर बुधवार को देखता हूं कि तुम इस मिट्टी की मूर्ति के सामने बैठकर अपना कीमती समय बर्बाद करती हो। आखिर क्या मिल जाएगा तुम्हें इस पत्थर और मिट्टी की पूजा करने से? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि इस पूरे साम्राज्य का पालन पोषण, इसकी रक्षा साक्षात मैं कर रहा हूं? इस सौम्य नगर का असली विघ्नहर्ता, असली विधाता मैं हूं, राजा हरि सिंह। यदि मेरी तलवार न हो तो यह राज्य एक दिन भी सुरक्षित नहीं रह सकता। फिर तुम मेरे होते हुए किसी और अदृश्य शक्ति के सामने क्यों सिर झुकाती हो? यह साक्षात मेरा अपमान है। राजा के इन अहंकार से भरे अमर्यादित शब्दों को सुनकर महारानी वेदांशी का हृदय कांप उठा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता और सम्मान के साथ कहा, हे प्राणनाथ, ऐसा अनर्थ मत बोलिए। यह ब्रह्मांड, यह राजपाट, यह जीवन और स्वयं आपका यह पराक्रम, सब कुछ उन्हीं मंगल मूर्ति भगवान गणेश की कृपा का एक छोटा सा अंश है। वे विघ्नहर्ता हैं, बुद्धि के सागर हैं। जब उनकी एक तिरछी दृष्टि भी किसी पर पड़ती है, तो रंक भी राजा बन जाता है, और जब वे रूठ जाते हैं, तो राजा को रंक बनने में एक क्षण का समय भी नहीं लगता। स्वामी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, अपने इस मिथ्या घमंड को त्याग दीजिए। भगवान के प्रति ऐसा कटु वचन मत कहिए, अन्यथा उनका कोप इस पूरे राज्य को भस्म कर देगा। आइए, आप भी मेरे साथ इस बुधवार के पावन व्रत में शामिल होइए। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लीजिए। राजा हरि सिंह रानी की इस सीख को सुनकर जोर से अट्टहास करने लगे। महल की दीवारें उनके घमंडी हंसने की आवाज से गूंज उठीं। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए बेहद तीखे स्वर में कहा, चुप करो वेदांशी, मुझे मत सिखाओ कि क्या सही है और क्या गलत। तुम एक कमजोर स्त्री हो, इसलिए इस काल्पनिक शक्ति के पीछे छिपती हो। मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूं। मेरी इच्छा के बिना इस राज्य में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर तुम्हारे इन गणेश जी में इतनी ही शक्ति है, तो वे मेरे सामने आकर अपनी शक्ति क्यों नहीं दिखाते? मैं साक्षात घोषणा करता हूं कि मैं किसी गणेश को नहीं मानता, और न ही आज के बाद इस महल में कोई बुधवार का व्रत होगा और न ही कोई पूजा होगी। अगर तुमने दोबारा इस मिट्टी की मूर्ति के सामने सिर झुकाया, तो मैं इस मूर्ति को उठाकर महल से बाहर फेंकवा दूंगा। यह कहकर राजा हरि सिंह पैर पटकते हुए, गुस्से में तमतमाते हुए वहां से चले गए। रानी वेदांशी वहीं फर्श पर बैठ गईं
और फूट फूट कर रोने लगी। उनका दिल पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने भगवान गणेश की प्रतिमा को अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए बोली, हे लंबोदर, हे गजानन, मेरे स्वामी के इस अपराध को क्षमा कर देना। वे अज्ञानी हैं, अहंकार के वश में हैं। उन्हें राह दिखाओ प्रभु, उन्हें राह दिखाओ। राजा हरि सिंह का यह घमंड अब उनके विनाश की पहली सीढ़ी बन चुका था। वे यह नहीं जानते थे कि विधाता ने उनकी इस उद्दंडता का न्याय करने का समय अब निश्चित कर दिया था। सौम्य नगर के आकाश में धीरे धीरे काली घटाएं छाने लगी थीं, जो आने वाले भयंकर संकट और ईश्वर के न्याय का संकेत दे रही थीं। प्रिय भक्तों, राजा हरि सिंह के घमंड की सीमा अब पार हो चुकी थी। जब कोई मनुष्य अपनी शक्ति के मद में इतना अंधा हो जाए कि वह साक्षात ईश्वर को चुनौती देने लगे, तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। राजा ने न केवल भगवान गणेश का अपमान किया था, बल्कि अपनी पतिव्रता और परम वैष्णवी रानी वेदांशी के पावन हृदय को भी गहरी ठेस पहुंचाई थी। श्रावण मास का वह पवित्र बुधवार बीत चुका था, परंतु महल के भीतर का वातावरण अब पहले जैसा नहीं रहा था। राजा हरि सिंह के आदेशानुसार पूरे राजमहल में भगवान गणेश की पूजा अर्चना पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। सैनिकों को विशेष निर्देश दिए गए थे कि नगर में या महल में कहीं भी बुधवार व्रत के उपलक्ष्य में कोई उत्सव या कीर्तन नहीं होना चाहिए। राजा का यह तानाशाही रवैया देखकर सौम्य नगर की प्रजा के दिलों में एक अनजाना डर बैठ गया था। लोग अपने ही घरों में खिड़कियां और दरवाजे बंद करके अत्यंत भयभीत होकर चुपचाप भगवान का नाम लेते थे, क्योंकि राजा के गुप्तचर हर तरफ घूम रहे थे। परंतु महारानी वेदांशी का हृदय तो केवल और केवल गजानन के चरणों में ही बसता था। राजा के करे पहरे और कठोर चेतावनियों के बावजूद उनके मन की भक्ति रत्ती भर भी कम नहीं हुई। वे भली भांति जानती थीं कि भौतिक बंधन शरीर को बांध सकते हैं, लेकिन आत्मा की पुकार को किसी भी राजा की तलवार या सैनिक का पहरा नहीं रोक सकता। अगला बुधवार आते ही रानी ने अपने अंतःकरण में भगवान गणेश का ध्यान किया। भले ही वे बाह्य रूप से बड़ी पूजा का आयोजन नहीं कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने अपने मन ही मन निर्जला व्रत रखने का संकल्प लिया। रानी वेदांशी ने दोपहर के समय, जब राजा हरि सिंह राज्य के कामकाज और मंत्रियों के साथ विचार विमर्श में व्यस्त थे, अपने शयन कक्ष के एक अत्यंत गुप्त कोने में बैठकर चुपके से मिट्टी उठाई। उन्होंने अपने कोमल हाथों से रोते हुए अत्यंत भावुक होकर भगवान गणेश की एक छोटी सी सुंदर प्रतिमा का निर्माण किया। प्रतिमा इतनी सजीव लग रही थी कि मानो साक्षात बाल गणेश वहां आकर बैठ गए हों। रानी ने अपनी आंखों के आंसुओं से प्रभु के चरणों को पखारा। उनके पास चढ़ाने के लिए न तो दूर्वा थी, न मोदक थे और न ही 56 भोग थे। उन्होंने केवल अपने आंसुओं और असीम श्रद्धा को ही भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। रानी हाथ जोड़कर सिसकते हुए अत्यंत करुण स्वर में प्रार्थना करने लगी, हे विघ्नहर्ता, हे अनाथों के नाथ, मेरे महल से आपकी पूजा छीन ली गई है। आपके भक्तों को डराया जा रहा है। हे प्रभु, मेरे सुहाग की रक्षा करना। उनके भीतर बैठे इस क्रूर अहंकार के राक्षस का वध कर दो देवा। वे नहीं जानते कि वे साक्षात सावन की आग से खेल रहे हैं। उन्हें क्षमा कर दो प्रभु, उन्हें सद्बुद्धि दो। रानी अपनी प्रार्थना में इतनी खो गई कि उन्हें समय का भान ही नहीं रहा। इसी बीच राजा हरि सिंह मंत्रियों के साथ बैठक समाप्त करके अचानक विश्राम करने के उद्देश्य से रानी के शयन कक्ष की ओर आ पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कक्ष के भीतर कदम रखा, उन्हें चंदन और कपूर की हल्की सी सुगंध महसूस हुई। राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने चारों तरफ देखा और उनकी नजर कक्ष के कोने में जमीन पर बैठी रानी वेदांशी पर पड़ी, जो हाथ जोड़कर आंखें बंद किए आंसू बहा रही थीं, और उनके सामने मिट्टी के छोटे से गणेश जी विराजमान थे। राजा हरि सिंह के भीतर का अहंकार भड़क उठा। वे जोर से चिल्लाए, वेदांशी! राजा की उस भयानक गर्जती हुई आवाज से पूरा शयन कक्ष गूंज उठा। रानी वेदांशी थर थर कांपते हुए खड़ी हो गईं। राजा हरि सिंह आगे बढ़े और उन्होंने रानी का हाथ अत्यंत क्रूरता से पकड़कर झटका दिया। राजा ने अत्यंत तल्ख और जहरीले स्वर में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे आदेश की अवहेलना! मैंने साफ साफ कहा था कि इस महल में किसी गणेश की पूजा नहीं होगी। तुम मेरी रानी होकर मेरे ही नियमों को पैरों तले कुचल रही हो। इस तुच्छ मिट्टी के पुतले के लिए तुम साक्षात चक्रवर्ती सम्राट के आदेश को चुनौती दे रही हो। रानी वेदांशी ने रोते हुए राजा के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाकर बोली, हे स्वामी, अनर्थ मत कीजिए।
मुझे जो दंड देना है दे दीजिए, मुझे कारागार में डाल दीजिए, परंतु मेरे प्रभु के प्रति ऐसे अपशब्द मत कहिए। ये मिट्टी की मूरत नहीं, साक्षात ब्रह्मांड के नायक हैं। इनके क्रोध से यह साम्राज्य तिनके की तरह बिखर जाएगा स्वामी, मान जाइए। परंतु विनाश कालय विपरीत बुद्धि। राजा हरि सिंह पर रानी की करुणा और आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने अत्यंत घमंड में आकर कहा, अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि यह मिट्टी का पुतला मेरा साम्राज्य नष्ट कर देगा? आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी इस भक्ति में कितनी शक्ति है और तुम्हारे इस गणेश में कितना दम है। यह कहते हुए राजा हरिसिंह ने अत्यंत निर्दयता से अपने पैर का प्रहार किया और उस सुंदर पवित्र मिट्टी की गणेश प्रतिमा को लात मारकर तोड़ दिया। प्रतिमा के टुकड़े टुकड़े होकर पूरे कमरे में बिखर गए। इतना ही नहीं, राजा ने पूजा की थाली को भी लात मारकर दूर फेंक दिया। जैसे ही भगवान गणेश की प्रतिमा खंडित हुई, अचानक बिना किसी मौसम के सौम्य नगर के आकाश में एक अत्यंत भयानक बिजली करकी। उस बिजली की गरगराहट इतनी तेज थी कि पूरा राजमहल हिल गया। तेज हवाएं चलने लगीं और दिन के उजाले में भी चारों तरफ हल्का अंधकार छा गया। महारानी वेदांशी यह दृश्य देखकर अपने कलेजे को पकड़कर जमीन पर बैठ गईं। उनका हृदय बुरी तरह टूट चुका था। उन्होंने जोर से चीख मारी, हे गजानन, हे विघ्नहर्ता, रक्षा करो प्रभु। रानी के मुंह से निकले ये शब्द अत्यंत हृदय विदारक थे। वे खंडित प्रतिमा के टुकड़ों को अपनी गोद में समेटकर फूट फूट कर रोने लगी। उनकी अंतरात्मा से निकली वह आह साक्षात आकाश को चीरती हुई ब्रह्मांड में गूंज गई। राजा हरि सिंह ने उस करकती बिजली और बदलते मौसम को केवल एक प्राकृतिक घटना समझा और अत्यंत गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, देखा वेदांशी, तुम्हारे भगवान कुछ नहीं कर सकते। वे सिर्फ मिट्टी थे और मिट्टी में मिल गए। अगर सच में कोई ईश्वर है तो कहे कि वह मेरा सामना करे। यह कहकर राजा अत्यंत घमंड के साथ पैर पटकते हुए कक्ष से बाहर निकल गए। लेकिन राजा यह नहीं जानते थे कि भगवान के न्याय का चक्र अब घूम चुका था। ईश्वर सब कुछ सह सकते हैं, परंतु अपने सच्चे भक्त के आंसुओं का अपमान और अपनी प्रतिष्ठा का ऐसा उपहास वे कभी सहन नहीं करते। उसी रात से सौम्य नगर और राजा हरि सिंह के जीवन में एक ऐसी भयंकर तबाही की शुरुआत होने वाली थी जिसकी कल्पना मात्र से ही किसी भी कमजोर दिल इंसान की रूह कांप जाए। राजा का अहंकार अब धीरे धीरे उनके विनाश के महासागर में डूबने के लिए तैयार हो रहा था। प्रिय भक्तों, जब साक्षात ईश्वर के विग्रह का इस तरह अपमान होता है और एक अनन्य पतिव्रता भक्त के हृदय से हाहाकार निकलता है, तो प्रकृति भी अपना संतुलन खो बैठती है। राजा हरि सिंह ने अपने अहंकार के मद में भगवान गणेश की प्रतिमा को लात तो मार दी थी, परंतु वे यह भूल गए थे कि वे साक्षात काल के चक्र को निमंत्रण दे रहे थे। उस भयंकर काली रात के बाद से सौम्य नगर का पूरा परिदृश्य ही बदल गया। अगले ही दिन सुबह राजा के सबसे वफादार सेनापति बदहवास हालत में हांफते हुए राजसभा के भीतर दौड़े चले आए। उनके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था, आंखें भय से फटी हुई थीं। उन्होंने आते ही राजा के चरणों में गिरकर अत्यंत कांपते हुए स्वर में कहा, अनर्थ हो गया महाराज, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हमारे राज्य की जो जीवनदायिनी नदी थी, उसका पानी रातों रात खौलते हुए खून और विष में बदल गया है। जो कोई भी उस पानी को पी रहा है, वह तरप तरप कर अपने प्राण त्याग रहा है। इतना ही नहीं महाराज, हमारी असीमित सेना के अस्तबल और गजशाला में एक रहस्यमयी महामारी फैल गई है। हमारे सैकड़ों वीर योद्धा, शक्तिशाली घोड़े और हाथी बिना किसी युद्ध के बैठे बैठे अचानक तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। सेनापति की यह खौफनाक बात सुनकर पूरी राजसभा में सन्नाटा पसर गया। मंत्रियों के हाथों से दस्तावेज छूट गए। राजा हरि सिंह ने अपने सिंहासन से उठकर गरजते हुए कहा, यह क्या बकवास है सेनापति? ऐसा कैसे हो सकता है? किसी शत्रु ने अवश्य हमारे जलाशयों में विष मिलाया होगा। जाओ, चारों दिशाओं में अपनी सेना भेज दो और उस शत्रु का सिर काटकर मेरे सामने लाओ। परंतु संकट यही नहीं रुका। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, विपदा का प्रकोप और भी ज्यादा भयानक और हृदय विदारक होता चला गया। सौम्य नगर के खेतों में खरी लहलहाती हुई फसलें जो प्रजा का पेट पालती थीं, वे अचानक बिना किसी धूप या आग के काली प्रकर राख में बदलने लगीं। पूरे राज्य के अन्न भंडार में रखे अनाज में कीड़े लग गए। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। भूखे प्यासे बच्चे अपनी माताओं की गोद में बैठकर बिलख बिलख कर रोने लगे। पूरे नगर में केवल चीख पुकार, मातम और श्मशान जैसी खामोशी का
साम्राज्य फैल गया। प्रजा सड़कों पर आकर रोने लगी, हे विधाता, हमसे ऐसा क्या अपराध हुआ है कि हमारे हंसते खेलते सौम्य नगर को किसी की नजर लग गई। इधर राजमहल के भीतर संकट ने राजा हरि सिंह के व्यक्तिगत जीवन पर सबसे क्रूर प्रहार किया। राजा का एकमात्र कुलदीपक, उनका 7 वर्ष का इकलौता पुत्र राजकुमार भानु प्रताप, अचानक एक अज्ञात और अत्यंत भयानक बीमारी की चपेट में आ गया। राजकुमार का पूरा शरीर तवे की तरह तपने लगा। उनके शरीर पर नीले रंग के चकत्ते उभर आए। राज्य के बड़े से बड़े राजवैद्य, तांत्रिक और चिकित्सक महल में बुलाए गए। उन्होंने हर तरह की जड़ी बूटियां, औषधियां और भस्म राजकुमार को दी, परंतु राजकुमार की स्थिति पल पल बिगड़ती ही चली गई। वे दर्द के मारे बिस्तर पर तड़प रहे थे और उनके मुंह से सिर्फ चीखें निकल रही थीं। राजा हरि सिंह अपने पुत्र के सिरहाने बैठे थे। उनका वह चक्रवर्ती सम्राट का घमंड, वह असीमित शक्ति अब एक लाचार पिता के आंसुओं के सामने घुटने टेक चुकी थी। राजा वैद्यों के पैर पकड़कर रोने लगे, वैद्य राज, मेरे पूरे राज्य का खजाना ले लो, मेरी सारी संपत्ति ले लो, पर मेरे बेटे को बचा लो। लेकिन मुख्य वैद्य ने अत्यंत दुखी होकर अपना सिर झुका लिया और कहा, क्षमा करें महाराज, यह कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, यह किसी अलौकिक दिव्य शक्ति का महाकोप है। इस पर हमारी कोई औषधि काम नहीं कर रही है। अब केवल स्वयं विधाता ही इन्हें बचा सकते हैं। महारानी वेदांशी, जो पिछले कई दिनों से भूखी प्यासी एक कोने में बैठी भगवान गणेश के चरणों का ध्यान कर रही थीं, वे धीरे धीरे चलते हुए राजकुमार के कक्ष में आईं। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा अविरल बह रही थी। उन्होंने राजा हरि सिंह की ओर देखा, जिनकी आंखें अब सूज चुकी थीं और जिनका अहंकार पूरी तरह से धूल में मिल चुका था। रानी वेदांशी ने अत्यंत करुण, धीमे और कांपते हुए स्वर में कहा, स्वामी, अब भी समय है, संभल जाइए। यह किसी शत्रु का षड्यंत्र नहीं, बल्कि आपके उसी अहंकार का फल है जिसने उस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश का अपमान किया था। आपने ईश्वर की मूरत को नहीं तोड़ा था, बल्कि सौम्य नगर के भाग्य को अपने पैरों से कुचल दिया था। देखिए, हमारी निर्दोष प्रजा भूख से मर रही है, पशु तड़प रहे हैं और आज हमारा कुलदीपक भी बुझने की कगार पर है। स्वामी, ईश्वर दयालु हैं, वे क्षमा के सागर हैं। अपने इस झूठे राजपाट के घमंड को त्याग दीजिए और प्रभु के चरणों में गिर जाइए, अन्यथा सब कुछ राख हो जाएगा। रानी के ये शब्द राजा हरि सिंह के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह लगे। उनके भीतर का सारा घमंड, सारी अकड़ एक पल में कांच की तरह चकनाचूर हो गई। उन्हें अपनी आंखों के सामने वह दृश्य याद आ गया जब उन्होंने भगवान गणेश की प्रतिमा को लात मारी थी और रानी रोई थी। राजा का हृदय पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। वे अपनी सुध बुध खोकर फूट फूट कर रोते हुए रानी वेदांशी के पैरों में गिर पड़े। चक्रवर्ती सम्राट हरि सिंह, जो कभी किसी के सामने नहीं झुके, आज एक साधारण याचक की तरह रो रहे थे। उन्होंने सिसकते हुए कहा, वेदांशी, मुझे क्षमा कर दो। मैं अंधा हो गया था, मैं घमंड के नशे में चूर था। मैंने साक्षात साक्षात भगवान का अपमान किया, तुम्हारी पवित्र भक्ति का उपहास उड़ाया। मैं पापी हूं, मैं महाअपराधी हूं, लेकिन मेरे इस अपराध का दंड मेरी मासूम प्रजा और मेरे बच्चे को मत मिलने दो। मुझे रास्ता बताओ वेदांशी, मैं क्या करूं? मैं अपने प्राण देने को तैयार हूं, पर मेरे बच्चे को बचा लो, मेरी प्रजा को बचा लो। राजा की यह व्याकुलता और उनके सच्चे पश्चाताप के आंसू देखकर रानी वेदांशी का कोमल हृदय भी पिघल गया। उन्होंने राजा को उठाया और कहा, स्वामी, मेरे पैरों में नहीं, उस जगत के पालनहार विघ्नहर्ता गजानन के चरणों में गिरिए। आज बुधवार का ही पावन दिन है। आइए हम दोनों मिलकर अपनी भूल की क्षमा मांगते हैं और प्रभु से अपने राज्य की भीख मांगते हैं। राजा हरि सिंह ने रोते हुए हामी भरी। अब राजा का हृदय पूरी तरह बदल चुका था और वे भगवान गणेश की शरण में जाने के लिए तैयार थे, जहां से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। प्रिय भक्तों, जब एक पापी का अहंकार पूरी तरह टूट जाता है और उसकी आंखों से पश्चाताप के सच्चे आंसू बहने लगते हैं, तो दया के सागर भगवान गणेश का हृदय भी पिघल जाता है। राजा हरि सिंह अब राजा नहीं, बल्कि एक व्याकुल शरणार्थी बन चुके थे, जो अपने अपराधों की क्षमा मांगने के लिए तड़प रहे थे। महारानी वेदांशी राजा हरि सिंह को हाथ पकड़कर उसी शयन कक्ष के कोने में ले गईं, जहां कुछ दिनों पहले राजा ने भगवान गणेश की प्रतिमा को खंडित किया था। जमीन पर अभी भी उस पवित्र मिट्टी के कुछ कण बिखरे हुए थे।
राजा हरि सिंह ने जैसे ही उन कणों को देखा, वे जोर से दहाड़ मारकर रो पड़े और वहीं फर्श पर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया। चक्रवर्ती सम्राट अपने आंसुओं से उस भूमि को धोने लगे जहां उन्होंने अधर्म किया था। रानी वेदांशी ने तुरंत अपने आंसुओं को पोंछा और उसी पवित्र मिट्टी को दोबारा एकत्रित किया। राजा हरि सिंह ने अत्यंत कांपते हाथों से रोते हुए रानी की सहायता की। दोनों ने मिलकर भगवान गणेश की एक अत्यंत सुंदर और सजीव बाल गणेश की प्रतिमा का पुनः निर्माण किया। राजा ने अपने मस्तक का स्वर्ण मुकुट उतारकर भगवान के चरणों में रख दिया और हाथ जोड़कर सिसकते हुए अत्यंत करुण स्वर में प्रार्थना करने लगे। हे विघ्नहर्ता, हे गजानन, हे अनाथों के नाथ, मैं महापापी हूं। मैंने अपनी शक्ति के मद में आकर साक्षात आपका अपमान किया। मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि आपके सामने आंखें उठा सकूं। हे प्रभु, मेरे अपराध की सजा मेरी भोली भाली प्रजा और मेरे मासूम पुत्र को मत दीजिए। मुझे जो दंड देना है दे दीजिए देवा। चाहे तो मेरे प्राण अभी हर लीजिए, पर सौम्य नगर की रक्षा कीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा और रानी दोनों ने उसी क्षण भगवान गणेश के सम्मुख बैठकर बुधवार के परम पावन व्रत का संकल्प लिया। रानी वेदांशी ने जल का पात्र हाथ में लेकर भगवान का ध्यान किया और अत्यंत श्रद्धापूर्वक बुधवार व्रत की कथा का गान शुरू किया। राजा हरि सिंह एकाग्रचित्त होकर एक एक शब्द को अपने हृदय में उतारते हुए श्रद्धा भाव से उस कथा को सुनने लगे। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, राजा के भीतर का बचा कुचा अंधकार भी समाप्त हो गया और उनका हृदय पूरी तरह भक्तिमय हो गया। जैसे ही बुधवार व्रत की कथा संपन्न हुई और दोनों ने मिलकर भगवान गणेश की आरती उतारी, वैसे ही राजमहल और पूरे सौम्य नगर में एक ऐसा अलौकिक चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अचानक आकाश से काली घटाएं छंट गईं और सुनहरी दिव्य सूर्य की किरणें पूरे नगर पर चमकने लगीं। जो नदी खून और विष में बदल चुकी थी, उसका पानी एक पल में गंगा जल की तरह पवित्र, शीतल और मधुर हो गया। अस्तबल और गजशाला में जो पशु तड़प रहे थे, वे अचानक स्वस्थ होकर खड़े हो गए और हिनहिनाने लगे। खेतों की काली परी फसलें पुनः हरी भरी होकर लहलहा उठी। अन्न के भंडार फिर से शुद्ध और सुगंधित अनाज से भर गए। पूरे सौम्य नगर में अचानक खुशियों की लहर दौड़ गई। परंतु सबसे बड़ा चमत्कार तो राजकुमार के कक्ष में हुआ। जैसे ही आरती की अंतिम घंटी बजी, राजकुमार भानु प्रताप के शरीर का तेज बुखार और नीले चकत्ते गायब हो गए। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और बिस्तर पर उठकर बैठ गए। वे पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। जब राजा हरि सिंह और रानी वेदांशी दौड़ते हुए कक्ष में पहुंचे, तो राजकुमार को हंसता खेलता देख राजा के आनंद के आंसुओं का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और रोते हुए चिल्लाए, जय श्री गणेश, जय विघ्नहर्ता। इसके बाद महाराज हरि सिंह ने पूरे सौम्य नगर में यह मुनादी करवा दी कि अब से इस राज्य का असली राजा कोई मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान गणेश हैं। राजा ने प्रजा पर से सारे कठोर कर हटा दिए और अपनी असीम संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों, लाचारों और अनाथों में बांट दिया। सौम्य नगर का हर नागरिक अब हर बुधवार को पूरी निष्ठा के साथ विघ्नहर्ता गणेश जी का व्रत रखने लगा, उनके निमित्त दान पुण्य करने लगा। पूरा राज्य धन धान्य, सुख समृद्धि और शांति से संपन्न हो गया। राजा हरि सिंह अब एक प्रजावत्सल, धर्मपरायण राजा बन चुके थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया। प्रिय भक्तों, यह थी बुधवार व्रत और विघ्नहर्ता, भगवान गणेश जी की महिमा की वह परम पावन और हृदय को झकझोर देने वाली कथा, जो हमें यह सिखाती है कि मनुष्य के पास चाहे कितना भी धन, दौलत या शक्ति क्यों ना आ जाए, उसे कभी भी अपने भीतर अहंकार को पनपने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। जो कोई भी भक्त आज के इस विशेष बुधवार को राजा हरि सिंह की तरह अपने पापों का पश्चाताप करता है और रानी वेदांशी की तरह सच्ची श्रद्धा से भगवान गणेश की शरण में आता है, बुधवार का व्रत रखता है या इस कथा को सुनता है, उसके जीवन से पैसों की तंगी, घर के क्लेश और सारे विघ्न हमेशा वेद के लिए समाप्त हो जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की यह करुण और दिव्य कथा आपके दिलों की गहराइयों को छू गई होगी और आपको भक्ति के एक नए मार्ग पर ले गई होगी। यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
ताकि वे भी इस पुण्य के भागीदार बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री गणेश अवश्य लिखें। भगवान गणेश आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। अत्यंत प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगली एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।